नमस्कार। धरती आकाश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और प्रयासों से प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। इस अंक में सुनिए ये परिचर्चा, योग का वैज्ञानिक आधार और उसका प्रभाव। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स, डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय, न्यूरोसर्जन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दिलीप झा। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। योग का एक वैज्ञानिक आधार है और यह एक दार्शनिक प्रकृति का मनोविज्ञान है। शोध से पता चलता है कि योग शारीरिक मानसिक स्थिति में सुधार करके सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर राकेश यादव जी, आपका अनुभव इस विषय में क्या है? देखिए, ये बहुत सही आपने कहा कि योग आपके शरीर में मानसिक रोगों से, आपकी शारीरिक रोगों से इसका बचाव करता है। योग का वैज्ञानिक आधार भी है क्योंकि ये योग की पद्धति हजारों साल पुरानी है, ये कोई नई नहीं है और ये हजारों साल से जो हम कहते हैं ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे बहुत ज्यादा तो नहीं आया, बट अब काफी रिसर्च योग पे की जा रही है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी इसका असर देखने को मिला है। तो ये आप बिल्कुल मानिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक अच्छा योग करते हैं, योग में आपको मालूम है मुद्रा ही अलग नहीं होती है, इसमें प्राणायाम भी होता है, ध्यान भी होता है। तो अगर आप एक अच्छा योग 1 घंटे करते हैं तो ये आप बिल्कुल मान लीजिए कि मानसिक बीमारियां भी बहुत सही होती हैं और शारीरिक में मैं तो कहता हूं बाल से लेकर नाखून तक शायद हर जगह योग का इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप सर का योग करते हैं तो आपकी आंखें अच्छी होती हैं, आपके गाल अच्छे होते हैं, आपका चेहरा अच्छा होता है, आपका पेट अंदर जाता है, आप शारीरिक रूप से सुंदर भी नजर आते हैं, आपको घुटने की बीमारी नहीं होती, आपको मसल्स आपकी फैटिक नहीं होती और ये माना जाता है कि आपका वजन कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, हृदय रोग से बचत कर सकते हैं, हृदय घात कम होता है। तो अगर मैं गिनाने लगूंगा तो अगले 1 घंटे में गिनाता रहूंगा कि योग के क्या क्या फायदे हैं। योग में कुछ आसन हैं जिसके फायदे आपने बताए। कुछ आसनों के अलावा एक ध्यान भी केंद्रित करता है और उसके उपाय बताता है। जब हम ध्यान की बात करते हैं मन से शुरू होता है और मन में ही हमारे तंत्रिका तंत्र केंद्रित रहते हैं, संचालित होते हैं, नियंत्रित रहते हैं मन से ही। तो डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय जी, जो मानसिक समस्याएं हैं या कई बार नर्व्स डिसऑर्डर है या अन्य तरह की समस्याएं हैं, उसको नियंत्रित करने में योग किस तरह से महत्वपूर्ण होता है, हो सकता है? अगर हम योग को पुराने वर्षों में जाएंगे तो योगी सभी जानते हैं कि ऋषि मुनि जो योगी होते थे वो दीर्घ आयु तक जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि वो योग करते थे। काफी ज्यादा रिसर्च भी हुई है इसके ऊपर कि योग जो होते हैं हमारे ब्रेन में बहुत सारे जो गुड हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में बढ़ाता है, जो कि मन को स्थिर रखता है, हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। और यही नहीं, बाकी बहुत से आसन भी ऐसे होते हैं जिसको करने से हमारी रीढ़ की हड्डी उसको भी स्टेबल रखता है। वो निश्चित रूप से हड्डियों की ज्वाइंट्स के अंदर से ही सारी हमारी नर्व्स जितने फाइबर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, संवेदना पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें होती है। योग और आयुर्वेद हमारे देश भारत का प्राचीनतम ज्ञान है और वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम भी है कि 1 अर्थ 1 हेल्थ। प्रोफेसर रवि नारायण जी, इस विषय में आप लोगों के शोध अनुभव क्या है? योग आसन भी है, ध्यान भी है और प्राणायाम भी है। 3 कंपोनेंट है इसका, तब ये संपूर्ण योग को दर्शाता है। और जब इसके साथ आयुर्वेद मिलता है तब दवाई के इंटरवेंशन देता है और क्या करना क्या नहीं करना, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीज को बताता है। जब उसके साथ हम योग को आरण कर देते हैं, बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि आयुर्वेद का जो लक्ष्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, उसका योग के साथ पूरा मिलता है। स्वस्थ का डेफिनेशन और योग का डेफिनेशन तीनों का होल हेल्थ को प्रमोट करता है। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों चीज को जोड़ता है। आयुर्वेद और योग कॉम्बिनेशन होने से बहुत ही फायदा है। डॉक्टर राकेश यादव जी, हृदय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का।
शारीरिक प्रक्रिया में योग करने से या हृदय रोग से बचने के लिए किस तरह के अभी तक के जो अनुसंधान है या आपके संस्थान का अनुभव इस क्षेत्र में क्या रहा है? देखिए, ये एक बहुत कॉमन सवाल है और बहुत अच्छा भी सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं हृदय रोग की बात करता हूँ, मेरे पास कोई मरीज आता है तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि आप ये दवा खाएं। उससे ज्यादा मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज कराता हूँ कि आप नियमित व्यायाम करें, आप एंजाइटी में ना रहें, प्रॉपर स्लीप करें, अच्छा खाना खाएं। योग का लोगों ने बड़ा एक अजीब सा मतलब निकाला कि हम 2-4 बार आसन मार ले तो योग हो गया। नहीं, योग एक लाइफस्टाइल चेंज को कहते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल है जो हम आसन के रूप में करते हैं, जो हमारा प्राणायाम, जो हमारी रिस्पिरेशन को हम नियमित करते हैं, और तीसरा हम ध्यान करते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक टोन है वो बढ़ती है और सिंपैथेटिक टोन कम होती है, तो आपकी एंजाइटी लेवल कम होता है। आप जब ब्रीदिंग अच्छी करते हैं तो आपकी लंग की एक्सरसाइज होती है, और लंग जो आपको कहते हैं ब्रेथलेसनेस बहुत लोगों को होती है, एक्सरसाइज डिकंडीशनिंग वो इंप्रूव होती है। प्लस आप जब संतुलित आहार लेंगे तो आप जंक फूड नहीं खाएंगे। योगाचारी आपको सबसे पहले आहार भी बताएगा कि नहीं साहब, आप योग कर रहे हैं और आप सारे स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। तो जब आप आहार अच्छा करेंगे तो आप डेफिनेटली मानिए आपको हृदय रोग कम होगा। और हमेशा याद रखिए, जब आपकी स्लीप अच्छी होती है, आप खुश होते हैं, तो आप दवाइयां भी नियमित खाते हैं। ये बहुत अच्छी रिसर्च है कि आपका दवाओं का कंप्लायंस भी बहुत अच्छा होता है। कि योग और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट में जो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, इसमें अंतर है। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, बट अगर आप योग को डालेंगे, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप योगी बनिए, इसका मतलब है आपको अपनी हर चीज में इंप्रूवमेंट लाना है। और ये बिल्कुल सही है, जो अच्छा अगर आदमी योग करना शुरू करता है उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसकी डायबिटीज कंट्रोल होती है। बट हम लोग ने ये माना कि जिसको हार्ट फेलियर होता है, हृदयघात होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, अवेयरनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ योग के बाद अच्छी खासी इंप्रूव होती है। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि रोगी को कहते हैं कि योगी बनिए, तो निश्चित रूप से रोग पर नियंत्रण भी रहेगा और कमी भी आएगी अगर लोग पहले से योगी बनाए। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है मन पे, कि मन की दृढ़ता बहुत जरूरी होती है। अब मन कमजोर होता है तो मन द्वारा नियंत्रित जितनी ही प्रणाली है वो सब भी प्रभावित होने लगते हैं। राहुल जी, आप एक न्यूरो सर्जन है, न्यूरो सर्जरी तो लास्ट उपाय होती है समस्या का। जी बिल्कुल। उससे पहले तो होता है उसको नियंत्रित करना जाए आचार व्यवहार से, बातचीत से, इंस्पिरेशन से या फिर दवा से, उसके बाद अंत में आता है। किस तरह से आपको लगता है कि सर्जरी के ऑप्शन में आने से पहले कुछ इस तरह की सावधानी रखी जाती तो ये स्थिति नहीं आ सकती थी समस्याओं में? देखिए, योग से हम ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कंट्रोल करने में हमको मदद मिलती है। और ये दिमाग और जो दिल होता है, ये एक बहुत ही इंटर रिलेटेड दोनों ऑर्गन होते हैं। ब्लड प्रेशर आपका अगर कंट्रोल रहेगा तो आपके जो ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो जाती है, इसको हम हेमोरेज बोलते हैं, उसका भी चांस आपका कम होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका हृदय भी सही चलेगा, आपका दिमाग भी सही चलेगा। तो जैसे योग करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, तो ये आपके दिमाग के लिए भी स्वस्थ है। प्लस बहुत से हमारे योग में आसन होते हैं, जैसे कि हमारा धनुरासन होता है और शवासन होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके स्पाइनल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करती है। शवासन करते हैं, आपका मस्तिष्क एकदम शांत होगा, आपका बीपी रेगुलेट होगा, आपके अंदर बॉडी में अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, और जो आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका कम निकलता है, तो आपकी बॉडी पे हर एक ऑर्गन्स पे कम स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी नींद रेगुलेट होगी। तो ये सारी चीजें मिलके आपके रक्तचाप को भी कंट्रोल करेंगी और ऑटोमेटिकली ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और फिर जैसे हम भुजंग आसन वगैरह करते हैं, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जो आपकी स्पाइन की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो आगे चल के जो आपको जो दिक्कतें आती हैं, जिसको हम बोलते हैं कई बार हमको स्लिप डिस्क हो रहा है या कई बार हमको शिराओं का जो और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब में भी आपको काफी हद तक डिले कर सकते हो। आप रोक तो नहीं पाओगे, डिले आप कर सकते हो इस चीज को। निश्चित रूप से योग का आपने बताया कि किस तरह से आसन से और प्राणायाम या और इस तरह से मन को शांत करने से उसके फायदे हो सकते हैं। रवि नारायण जी, जो आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है आपका, उसमें किस तरह के ऐसे अनुसंधान से जिसमें योग के द्वारा भी देखा गया हो कि ये नियंत्रित रहा और इसके फायदे हुए? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि योग के द्वारा ये 3 तरीके से काम करता है। योग को अगर कोई आदमी प्रैक्टिस करता है तो 3 तरीके से। एक होता है प्रिवेंटिव, यानी कि कोई भी बीमारी से बचना,
आपने प्रश्न पूछा कि हमारे केंद्र ने भी किया है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से भी रिसर्च हो रहा है। एस व्यासा यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और आईसीएमआर और एम्स मिलके योग और आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे हैं। इसमें ये आ रहा है कि 20 से 25 मिनट डेली योग करने से भी आपके जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है वो भी कम होते हैं। डिफरेंट डिजीज कंडीशंस को एग्रावेट करने से, बनाने से भी काम देता है। और दूसरी बात है कि योग दूसरी काम करता है कि पैलिएटिव केयर भी अगर योग प्रैक्टिस करते हैं, जो कि लास्ट मोमेंट जो बेडरिडन पेशेंट होते हैं, उनको कैंसर पेशेंट इन पर्टिकुलर वो योग को प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ही अच्छा मिला, ये रिसेंट रिसर्च भी बताता है। देन दूसरी आता है कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट, जो कि योग करने से कई बीमारी से भी इलाज मिलता है। जैसे जो श्वास नली का पर्टिकुलरली बीमार है, अगर हम प्राणायाम करते हैं, हम अगर भ्रामरी करते हैं तो श्वसन नली का जो बीमारी कंडीशन है, लंग्स फंक्शन अच्छे होते हैं, तो जो क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट उन सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, ये रिसर्च बताता है। अभी हमने एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के ऊपर लगभग 50,000 के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ एक स्टडी किए थे। तो हाई एल्टीट्यूड में जब सोल्जर जाते हैं वो वहाँ पे योग प्रैक्टिस करते हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और रेस्पिरेटरी बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा। आप लोगों ने योग का और शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं उन सब के बारे में किस तरह से उपयोगी हो सकता है, इसकी जो विभिन्न विधाएं हैं उसके बारे में बताया। अंत में कि हमारे सुनने वालों के लिए आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक सिंपल मैं हमेशा संदेश देता हूँ कि आपके पास, आप जब अपने दादा के पास जाते हैं, नाना के पास जाते हैं, अपने पिताजी को क्या कहते हैं कि अपनी जीवन शैली सुधारो, दौड़ना शुरू करो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ। तो योग एक ऐसी चीज है जो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने उसको कहा कि भाई आप योगाचारी बन जाओ तो आपने एक कंप्लीट पैकेज दे दिया। उसका नींद भी अच्छी होगी, खाना भी अच्छा होगा, वो एक्सरसाइज भी करेगा, प्राणायाम भी करेगा, ध्यान भी करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि योग को आप एक बर्डन मत लो। और बहुत लोग योग को एक मजाक भी लेने लगे हैं कि मैंने थोड़ा सा उछल फांग कर दिया, हमने योग किया। ये बिल्कुल गलत है। और ढोंगी योगियों से बचो। आजकल बड़ा है, व्हाट्सएप ज्ञान ले लिया, वो योग अपने आप शुरू किया, बैक पेन था उल्टा सीधा कर लिया, जो इंप्रूवमेंट होने के बजाय नुकसान और हो गया। तो आप योग करो और योग को अच्छे लोगों से सीखो। और दूसरा मैं कहता हूं कि अकेले योग नहीं होता, आप ग्रुप प्रैक्टिस में आओ। आप अपने घर में सारों को एक साथ बैठाओ, अपने दोस्तों को एक साथ बैठाओ और ये मानो कि अगर आप एक अच्छा योग करोगे तो ये एक एडिक्शन होता है, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। जैसे सिगरेट का एडिक्शन होता है वैसे योग का भी एडिक्शन होता है। जो लास्ट मैसेज मैं देना चाहता हूं कि योग को मजाक मत समझो, ये एक जीवन शैली है और इसको करने से आपका बहुत लाभ होना है। अगर योग को हमने आयुर्वेद से जोड़ दिया, आयुर्वेद में भी जो पॉजिटिव चीजें हैं, आयुर्वेद में भी बहुत लोग विकृतियां फैलाते हैं, मैं उसको हमेशा मना करता हूं, उसकी भी पॉजिटिव लो और ये जीवन शैली आप सुधारोगे तो हमारे ख्याल से एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम सब कर पाएंगे। ये काफी कुछ तो डॉक्टर साहब ने कवर कर ही दिया है। मेरा यही मानना है कि देखिए, कोई भी चीज जो हम करते हैं वो फुल प्रूफ नहीं होती है। हर एक के फायदे होते हैं, हर एक के नुकसान होते हैं। तो योग भी आपको नुकसान दे सकता है, बशर्ते आप उसको किसी ट्रेंड योगा ट्रेनर के साथ करें, उसकी देखरेख में करें। क्योंकि बहुत से ऐसे योग के आसन होते हैं जो आपको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हुई, आपने उसको कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो प्लीज अपने आप से ना फॉलो करें, एक डॉक्टर से एडवाइस लें, योगाचार्य से एडवाइस लें, उसी के बाद आप इसको योग को करें। और ये स्टडी प्रूवन है कि योग करने से जो आपकी मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, काफी हद तक इसमें आपको मदद मिलती है और आपकी जो डोज होती है दवाइयों की वो भी कम हो सकती है। तो आप इस चीज को माने और आप इसको एक उपचार के रूप में लें तो आप शायद इसको और अपने अंदर इम्बाइब कर पाएंगे और आप उसको और प्रैक्टिस करेंगे। यही मेरा पर्टिकुलर मैसेज रहेगा कि योग को अपनाइए। हर चीज का एक मात्राबद्ध बताया गया है शास्त्र में कि मात्रा के अनुसार, नियम के अनुसार योग को प्रैक्टिस करिए और योग को अपनाने से आप शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, उसके साथ मानसिक स्वस्थता भी बहुत ही मिलता है योग को प्रैक्टिस करने से। तो योग अपनाइए और स्वस्थ रहिए। बहुत अच्छा। जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत से जाना कि योग को जीवन शैली के रूप में अपनाना है, न कि उसको खाना पूर्ति के रूप में। जब आप योग में जाते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह का होता है, नशा आपके एक इंटरेस्ट आ जाता है करने का जब आप उसके फायदा देखते हैं। जैसे किसी को सीरियल देखने में आता है,
गेम खेलने में आता है, वैसा ही योग का होता है। आप सब आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और योग और उसके वैज्ञानिक आधार विषय पर आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। योग का वैज्ञानिक आधार और उसका प्रभाव, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स, डॉक्टर राहुल वार्ष्णे, न्यूरोसर्जन, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। संचालन कर रहे थे दिलीप झा। इसी के साथ धरती आकाश कार्यक्रम में योग दिवस पर प्रसारित ये विशेष अंक समाप्त होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।